इसीलिए कहा कि अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बोल रही है काफ़ी हद तक ये बहुत डेंजरस है कि कोई भी गाड़ी घुसना, साथ में एक बहुत बड़ा इसमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति के मामले में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली की बार बार लगातार, चाहे वो दिल्ली में बॉम्ब स्फोट होने की बात हो या अभी जिस घटना के आप जिक्र कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिल्ली में ये मुझे लगता है कि कायदा सुव्यवस्था देखना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पहले तो राज्य सरकार किसी और की थी, अब तो राज्य सरकार भी उन्हीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने, मैं थोड़ी देर पहले वही कहा मराठी में, कि अमित शाह ने विरोधक को लाल लाख दिखाने से अच्छा है कि लाल लाख और 56 इंच की छाती जो अभी ये सब चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ दिखाए और कायदा सुव्यवस्था रखे, दिल्ली को सुरक्षित रखना, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। नहीं, वो विधेयक 16 तारीख को शायद आने वाला है, 16 से 18 तारीख तक वो विधेयक की चर्चा होने वाली है, तब उसमें हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन देखिए, जब मैं चुन के पहली बार आई तो मुझे याद है 288 में से 10 महिलाएं थी, दूसरी बार चुन के आई तो 228 में से 11 महिलाएं थी। तो हमेशा आपने देखा होगा कि महिला का परसेंटेज 2% से लेके 10 या 11% तक रहा है। तो हमने, हमारी यूपीए की सरकार थी तब आदरणीय सोनिया जी ने भी ये प्रस्ताव रखा था, और मुझे इस बात का गर्व है कि राजीव जी गांधी जी की वजह से जो है 33% से पहले स्थानिक स्वराज्य संस्था में आए, फिर सोनिया जी ने हमें कहा कि 50% करना है। आज हमारे मुंबई महानगर पालिका में अगर आप देखोगे तो लगभग 55% से लेकर 60% महिला है। जनरल सीट पे भी महिला चुन के आ रही है, महिला सीट पे भी महिला चुन के आ रही है। तो आज अगर आप देखोगे तो महापौर, अगर आप नोटिस करोगे विधानसभा में, तो हमारे वक्त में जब मैं पहली बार चुनकर अभी में देखोगे तो बहुत सारी नगर सेविका अभी आमदार बन गई है। तो अभी ये परसेंटेज बढ़ गया है विधानसभा का। तो मुझे ये अपेक्षा है कि देखिए, इसमें तो हमारा कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो हमने भी ये प्रस्ताव लाया था राज्यसभा में, लोकसभा में मेजोरिटी की वजह से वो नहीं हो पाए, लेकिन हमने तो लाया था। तो हम तो इसका स्वागत करते हैं कि महिला रिजर्वेशन आना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम महिलाएं चुन के आती है। मैं तो अपनी जनता को बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से, चाहे वो धारावी की हो या चाहे उत्तर मध्य मुंबई की जनता हो, मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे चुन के दिया। लेकिन महिलाओं को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक महिलाएं जो है, जिस तरह से महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब देश की राजनीति की बात चलती है, जहां कायदे बनते हैं, जहां महिलाओं के लिए योजनाएं बनती है कल्याणकारी, या महिलाओं के लड़ने के लिए आवाज़ चाहिए, वहाँ पे अगर महिलाएं उतने प्रमाण में आएगी तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि राजनीति भी थोड़ी बदल जाएगी। नहीं, देखिए, वो तो हर पार्टी का अपना निर्णय होता है। मुझे लगता है हमारे जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन सखपाल जी ने सोच के निर्णय लिया होगा, क्योंकि नांदेड़ में भी ऐसा कुछ जब घटना हुई थी तो नांदेड़ में भी इलेक्शन हो गया था, आपको मालूम है, रविंद्र चौहान जी की बात मैं कर रही हूँ। तो सोच समझ के निर्णय लिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी को अपना इंडिविजुअल अधिकार है कि अपने पार्टी के बारे में निर्णय ले, कंटेस्ट करने का निर्णय ले। और जिस तरह से निर्णय लिया है, मुझे लगता नहीं है कि पार्थ पवार जी ने इस तरह से बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का निर्णय, वो कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उनको अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखा, मैंने पढ़ा मैंने कि तनपुरे जी को मिलने के लिए जो है वो रविंद्र चौहान और उनकी पूरी टीम गई थी भाजपा की, और उनको जाके मिल के आके उनको बाद में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इलेक्शन प्रोसेस को, आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश में जो है इलेक्शन जब भी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पारदर्शिता से लड़ना चाहिए। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी से लड़ना चाहिए। और जहाँ मैक्सिमम जगह पे हमने देखा है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी लोग चाहते हैं कि एक साथ मिलकर सब लोग लड़े। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ जगहों पे पहले भी इलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। नांदेड़ का मैंने उदाहरण दिया, जब रविंद्र चौहान जी लड़े, तो ऐसी जगह पे निर्णय होता है, तो वैसा इलेक्शन होता है। अब दुर्भाग्यवश ये हम देख रहे हैं कि किसी को पहले ही मिलके, फिर उसको उसको दबाव डाल के या क्या करके, मुझे आमिष डाल के, कुछ मुझे मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली तनपुरे जी के साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि युवा नेता है, वो हमारे साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि वो आगे आके बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्यों गए वो, क्यों उनका फोन स्विच ऑफ था। नहीं भाई साहब, रोड पे भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि क्या करें। अभी बोलूँ स्पष्ट रूप से, आधे चैनल तो अंबानी के, आधे चैनल अडानी के, जो आपका यूट्यूब जैसे चैनल है वो दिखाते हैं। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि लोग बात करें इसके ऊपर चर्चाएं हो। 8 बजे की जो चर्चा प्राइम टाइम पे होती है वो ये चर्चा हो कि कितने लोग गैस के लिए खड़े हैं, कितने लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। आज ये परेशानी है कि लोगों को 6,500 रुपये में गैस लेना पड़ रहा है। आप सोचिए, छोटा होटल वाला 6,500 का गैस ले सकता है क्या? और परेशानी ये है कि लेने के लिए तैयार है तो भी मिल नहीं रहा है। आज कच्चा तेल का कीमत देश का जो है, वो तो क्रूड ऑयल का जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हमारे डॉलर की बात होनी चाहिए। किसी ने कहा था जितने जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। आज पूछना चाहिए, भैया डॉलर कितने रुपए का हो गया? जब मैंने भाषण किया था तो 94 रुपीज। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब,
बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा.